अभी हमने 2 पार्ट में एक वीडियो पर बात की थी कि आत्म भाव, आत्मा, अनात्मता, पंचस्कंद, विज्ञान, इन सबको हम कैसे समझें, और हमने समझने की कोशिश की थी। क्योंकि प्रश्न बार बार उठता है कि आत्मा को बुद्ध ने नकार दिया। इस संबंध में एक प्रश्न, इन 2 वीडियोज के बाद एक प्रश्न एक मित्र ने पूछा है कि जब सब कुछ ही, हमारा शरीर और हमारा मन, सब कुछ ही विनश जाने वाले हैं, सब कुछ ही खत्म हो जाने वाले हैं, तो फिर क्या हम दोबारा से जब पैदा होते हैं, क्या हम अपने बच्चों के रूप में पैदा होते हैं? तो जब सब कुछ ही नष्ट ही हो गया, शरीर और मन, तो फिर पैदा कैसे हुए हम? यह उनका प्रश्न है। और उन्होंने यह भी पूछा है कि क्या फिर हम कभी अपने असल स्वरूप को नहीं देख पाएंगे? बुद्ध शुरुआत करते हैं। बुद्ध शुरुआत करते हैं कि जब उन्होंने जाना, जब उनको ज्ञान हुआ, जब उनको बोधि प्राप्त हुई, तो उसके बाद क्या उनको हुआ? तो उन्होंने कहा कि मैं उस धर्म को जान गया जो गंभीर है, दुष्करता से दिखाई देने वाला है, सूक्ष्मता से समझ में आने वाला है, शांत है, प्रणीत है, तर्क से अगम्य है, तर्क में नहीं आने वाला, निपुण है और पंडित जनों द्वारा ही जाना जा सकता है। लोग आसक्ति में पड़े हैं, आसक्ति में रत हैं, आसक्ति में प्रसन्न हैं। उन आसक्ति में पड़े, आसक्ति में रत, आसक्ति में प्रसन्न लोगों के लिए यह बहुत कठिन है कि वह कार्य कारण संबंधी प्रतीत्य समुत्पाद के नियम को समझ सके। और उनके लिए यह भी बहुत कठिन है कि वह सभी संस्कारों के शमन, सभी चित्त मलों का त्याग, तृष्णा का क्षय, विराग स्वरूप, निरोध स्वरूप निर्वाण को प्राप्त कर सकें। बुद्ध कहते हैं कि यह बहुत कठिन है, सूक्ष्मता से समझ में आने वाला है, शांत है, प्रणीत है, और बुद्धि और मन से समझ में नहीं आने वाला। पंडित जनों द्वारा ही जाना जा सकता है, तर्क से अगम्य है। हमारी बुद्धि, हमारा तर्क वहां नहीं पहुंचता। यह उससे ऊपर की बात है, उससे बात की बात है। और जो लोग आसक्ति में पड़े हैं, आसक्ति में रत हैं, आसक्ति में प्रसन्न हैं, उन लोगों के लिए यह बहुत कठिन है। कार्य कारण संबंधी प्रतीत्य समुत्पाद के नियम को समझ सकना बहुत कठिन है। सभी संस्कारों का समन, सभी चित्त मलों का त्याग, तृष्णा का क्षय, विराग स्वरूप, निरोध स्वरूप निर्वाण को प्राप्त हो सकना। बुद्ध ने यह प्रारंभिक घोषणा करी कि जब उन्होंने धर्म को जाना तो उनके अंदर यह बात पैदा हुई। उस समय फिर उनको अंदर से ब्रह्म सहमपति ने, बुद्ध लोक से उतरे सत्पुरुष ने, ब्राह्मण ने उनसे निवेदन किया कि आप उन लोगों के लिए जिनके चित्त पर थोड़ा ही मैल है, वे यदि धर्मोपदेश न सुनेंगे तो विनाश को प्राप्त होंगे। वे लोग धर्म को समझने वाले होंगे। आप उनके लिए यह कल्याणकारी उपदेशों की शुरुआत करें। यहां से बुद्ध ने अपने उपदेशों को
जन जन तक पहुंचाने के लिए कदम बढ़ाया। इन मित्र का प्रश्न है कि क्या हम कभी नहीं समझ पाएंगे? तो बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति आसक्ति में रत है, आसक्ति में प्रसन्न है, उनके लिए यह बहुत कठिन है कि वह कार्य कारण के सिद्धांत, प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत को समझ सके। क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि संसार में जो कुछ भी प्रिय कर लगता है, संसार में जिसमें भी मजा लगता है, उसे चाहे पिछले समय के, चाहे अब के, चाहे भविष्य के, जो भी श्रमण ब्राह्मण दुख करके समझेंगे, रोग करके समझेंगे, उससे डरेंगे, वही तृष्णा को छोड़ सकेंगे। तो बुद्ध यहां हमें बता रहे हैं कि तृष्णा को कौन छोड़ सकेगा, क्योंकि तृष्णा से यह संसार, यह भव में हम फंसते हैं। और बुद्ध कहते हैं कि तृष्णा को कौन छोड़ सकेगा? तृष्णा को वही छोड़ सकेगा जो श्रमण या ब्राह्मण इसे दुख करके समझेंगे, इसे रोग करके समझेंगे, उससे डरेंगे, वही तृष्णा को छोड़ सकेंगे। जब तक हमें यह एहसास ही नहीं कि यह दुख है, तो तब तक हमारे छोड़ने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। जब तक हमें यह पता ही नहीं चलेगा यह रोग है, तृष्णा एक रोग है, एक व्याधि है, जब तक हमें यह अंदर से, हमारे अंदर यह गहरे में हम इसको अनुभव नहीं कर लेंगे, तब तक हम इसे नहीं छोड़ेंगे। और बुद्ध कहते हैं कि इससे डरेंगे नहीं जब तक। तृष्णा से डरना होता है, तृष्णा से ऐसे ही डरना होता है जैसे आग से डरते हैं। आग में हाथ हम नहीं डालते, क्योंकि हमें पता है कि आग में हाथ डालेंगे हाथ जल जाएगा। और जब तक हमारे अंदर तृष्णा का डर ही नहीं है, तो हम तृष्णा को कैसे छोड़ेंगे? तो बुद्ध हमसे प्रश्न करते हैं कि जिसे संसार में मजा लगता हो, उसे चाहे पिछले समय के, चाहे अब के और चाहे भविष्य के, जो भी श्रमण या ब्राह्मण दुख करके समझेंगे, रोग करके समझेंगे, उससे डरेंगे, वही तृष्णा को छोड़ सकेंगे। और जब काम तृष्णा और भव तृष्णा से मुक्त होने पर प्राणी फिर जन्म ग्रहण नहीं करता, क्योंकि तृष्णा के संपूर्ण निरोध से उपादान निरुद्ध हो जाते हैं। क्योंकि तृष्णा से ही सारी हमारी, जितनी भी हमारी फसाव है, जितना भी हमारा जुड़ाव है, जितना भी हमारा लगाव है, जितना भी हमारी क्लिंगिंग है, जितना भी हमारा आलंबन है, यह सब तृष्णा की वजह से है। जैसे ही तृष्णा से हम मुक्त हुए, काम तृष्णा और भव तृष्णा मुक्त हो जाती है। काम तृष्णा और भव तृष्णा से मुक्त होते ही प्राणी जन्म ग्रहण नहीं करता। अब जैसे इन्होंने प्रश्न पूछा कि क्या फिर हम आत्मा को कभी समझ ही नहीं पाएंगे, या हम कभी अपने को समझ ही नहीं पाएंगे? बुद्ध ने इस बारे में बात की जिसको हमने उस पहले 2 वीडियो में बात की है, कि एक ऐसा आयतन है जहां न पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु, न आकाश, न अकिंचन आयतन है, और न मसयन जाना सम्मान आयतन है, सम्मा आयतन। न यह लोक, न परलोक, न चांद, न सूर्य। वहां न जाना होता है, न आना होता है, न ठहरना होता है, न च्युत होना होता है, न उत्पन्न होना होता है। वह आधार रहित, संसरण रहित, आलंबन रहित है, और यही दुख का अंत है। बुद्ध ने यहां एक ऐसे आयतन की बात की। इस आयतन को लेकिन समझाया नहीं जा सकता, इस आयतन को बताया नहीं जा सकता, और यह आयतन किस तरह से इस पूरे भाव को का निर्माण कर रहा है, इस पूरे
तृष्णा का निर्माण कर रहा है, इस पूरे मन का निर्माण कर रहा है। इसको थोड़ा एक उदाहरण से समझते हैं, शायद हम समझ पाए कि असल में यह आयतन, यह एक ऐसी वस्तु, एक ऐसी चीज जिसको हम आत्मा कह रहे हैं या जिसको हम आयतन कह रहे हैं, जिसको हम ऐसा कह रहे हैं जिसका कोई नाम है ही नहीं, क्योंकि यह अनाम है। ये क्या है, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। आप एक इंजन को देखते हो, उसके पीछे आप देखते हो कि बहुत सारे डिब्बे पीछे उसके जुड़े हुए हैं और वह इंजन दौड़ रहा है रेल की पटरी पर। और रेल की पटरी पर दौड़ते हुए वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान पहुंचा रहा है, सामान ला रहा है, सामान ले जा रहा है, और उससे यह पूरा संसार में हमें साधन मिल रहे हैं, हम उनका उपभोग कर रहे हैं। अब यह इंजन यह सोचे कि मैं एक इंडिपेंडेंट हूं, यह इंजन यह सोचे कि मैं आत्मा को समझ लूंगा, यह इंजन यह सोचे कि मैं सर्वे सर्वा हूं, तो यह इंजन लगता तो है कि सर्वे सर्वा है। क्यों? क्योंकि इस इंजन की वजह से डिब्बे जुड़े हुए हैं, डिब्बे में सामान रखा हुआ है, वह सामान कहीं पैदा हुआ होगा किसी फैक्ट्री में, और वह सामान जहाँ पैदा हुआ है वहाँ भी वह कहीं ना कहीं से कच्चा माल आया होगा, वहाँ लेबर लगी होगी, वहाँ वह माल तैयार हुआ होगा। यह एक पूरा प्रोसेस है। और अब इंजन यह समझ रहा है कि वह सब कुछ है। तो क्या यह इंजन सब कुछ है? इंजन को ईंधन न मिले तो क्या इंजन चल पाएगा? ईंधन अगर मिल भी जाए, लेकिन यह इंजन जैसे बनता है लोहे से, लोहा न मिले तो क्या यह इंजन बन पाएगा? लोहा बनाने वाली फैक्ट्री न लगे तो क्या लोहा बन पाएगा? और लोहा बनाने वाली फैक्ट्री न भी लग जाए, लेकिन आयरन और न मिले, यानी वह बुरादा न मिले, लोहे का बुरादा जिसे हम खनिज कहते हैं, खनिज तत्व कहते हैं, वह न मिले तो क्या लोहा की फैक्ट्री लग पाएगी? और खनिज तत्व निकालने वाला वह साइंटिस्ट ने मिले, वह वैज्ञानिक ने मिले जो यह खोज करे कि यहाँ खनिज तत्व है, यहाँ जमीन के अंदर लोहा है, तो क्या यह लोहा मिल पाएगा? और वैज्ञानिक को वह आधार न मिले, उसके अंदर वह प्रज्ञा न हो, तो क्या वह यह खोज कर पाएगा? अब इसको दोबारा से पीछे से आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर धरती न हो तो खनिज लवण कहां से मिलेगा? खनिज लवण हो, धरती भी हो, खनिज लवण भी हो, लेकिन प्रज्ञा न हो तो क्या वह व्यक्ति खनिज लवण की खोज कर पाएगा? और प्रज्ञा भी हो, खनिज लवण भी हो, लेकिन फैक्ट्री न हो तो क्या उस फैक्ट्री में उस खनिज तत्व को, उस लोहे के बुरादे को फर्नेशिंग में डाल के, उसको आग में तपाकर, उसको उससे लोहे की प्लेटें और बाद में लोहे का सामान तैयार हो पाएगा? और अगर फैक्ट्री भी हो, लेकिन अगर उसमें मजदूर काम करने वाले न हो और उसमें बाकी के अवयव न हो, बाकी के तत्व न मिले, एक्सेसरीज न मिले, तो क्या यह फैक्ट्री तैयार हो पाएगी?
अगर ये फैक्ट्री तैयार भी हो पाएगी तो उसके बाद अगर ये डिब्बे न बन पाए कारीगर से तो क्या यह तैयार हो पाए? इस फैक्ट्री से इंजन बनाना है, इंजन बनेगा और उस इंजन के बाद उसमें फ्यूलिंग होगी, उसमें पेट्रोल होगा, उसमें डीजल होगा या उसमें बिजली से उसको हम चलाएंगे। तो हमने क्या पाया? पटरी। अगर पटरी ना हो तो क्या यह इंजन चल पाएगा? अब यह इंजन सोचे कि मैं तो इंडिपेंडेंट हूं, मैं तो मेरे वजह से ही सब चल रहा है। अगर ना हो पटरी तो यह इंजन चलेगा? ना हो फ्यूल, ना हो बिजली, ना हो डीजल, यह इंजन चलेगा? और डीजल कहाँ से आता है? जमीन के अंदर से। ना हो कोई निकालने वाला प्रज्ञावान जिसको डीजल का भान ही ना हो कि डीजल जमीन के अंदर से कहाँ कैसे पैदा हो रहा है। खनिज, और खनिज के लिए वो जमीन चाहिए। कोई भी खनिज तत्व, चाहे लोहा हो या डीजल हो या बिजली हो, एटम, तो हमें वो सरफेस तो चाहिए, वो बेस तो चाहिए, वो आधार तो चाहिए। यह आधार आत्मा है। बिना इसके कुछ भी नहीं बनेगा। बिना इस आधार के आप कुछ भी नहीं बना सकते। और यह आधार सब कुछ होते हुए भी यह आधार किसी में भी कहीं भी यह नहीं कहता कि मैं हूं। बिना इसके कुछ भी नहीं होता। और यह आधार ऐसा ही रहता है, निर्लिप्त रहता है। यह जमीन, यह आकाश कहीं भी किसी में लिप्त नहीं है और सब कुछ में लिप्त है। अगर क्या जमीन कहीं किसी इंजन में लिप्त तो है, लेकिन लिप्त के बाद भी अलिप्त भी दिखाई देती है। जमीन है, पटरी के नीचे जमीन है और जमीन के नीचे खनिज लवण है, जमीन के नीचे खनिज लवण के नीचे फिर उस डीजल, गैस, एटम सब कुछ वहां है। लेकिन उसके बावजूद भी सब कुछ बन रहा है, उसके बाद भी वह निर्लिप्त है। आप इस पूरे खेल को देख रहे हैं और इस पूरे खेल को हम अपनी आंखों से रोज देख रहे हैं, रोज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे अंदर कभी यह बुद्धि का विकास नहीं हो पाया कि यह कहाँ से निकल रहा है, कैसे बन रहा है, कैसे इसको खोजा जा रहा है। हमने यह मान लिया, यह तो हम जानते ही हैं। क्या हम जानते हैं? क्या हमें पता है खनिज लवण कैसे निकलता है, जमीन से आयरन ओर कैसे निकलता है? क्या हम जानते हैं कि जमीन से यह पेट्रोल डीजल कैसे निकलता है? हमने मान लिया। अब जिसने सबसे पहले यह खोज की होगी उस साइंटिस्ट को देखें, उस साइंटिस्ट ने कौन सी आंख से यह देखा होगा। और वो साइंटिस्ट भी ये कहता है मुझे कुछ पता नहीं कहाँ से मैंने देखा, पता चला, मुझे तो अंदर कोई ऐसे आभास हुआ है। क्या कहते हैं आइंस्टीन कि कुछ हो रहा है लेकिन मुझे पता नहीं कि कहाँ से हो रहा है, हो तो रहा है। यही आइंस्टीन के शब्द है ना। जब उनसे पूछा गया कि कहाँ से यह आपको, कहते कहीं से हो रहा है, लेकिन कहाँ से हो रहा है मुझे भी इसका पूरा भान नहीं, पूरा ज्ञान नहीं। और हम यहां इंजन की तरह जिसको फ्यूलिंग मिल रही है, डीजल मिल रहा है या बिजली मिल रही है और वो दौड़ रहा है, इंजन एक स्थान से दूसरे स्थान में जाता है, वो कहता है कि मैं तो आत्मा को समझूंगा, मैं तो समझूंगा कि आयरन ओर क्या होता है, मैं तो समझूंगा कि डीजल क्या होता है, मैं तो समझूंगा कि एटम क्या होता है। यह इंजन एटम को समझ पाएगा? यह इंजन जिसको खुद ही फ्यूलिंग मिल रही है एटम से, यह कह रहा है मैं एटम को समझूंगा, यह एटम को कैसे समझेगा? इस एटम को तो उस साइंटिस्ट ने समझा था और उस साइंटिस्ट से भी पूछा तो वो कहता है पता नहीं एटम कहाँ से मुझे ख्याल में आया, मैंने ऐसे किया, R&D की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ये तोड़ा वो तोड़ा, बहुत दिनों तक प्रयोग किया, इससे भी नहीं हुआ, उससे भी नहीं हुआ, हजारों प्रयोग किए, सब फेल हो गए, एक प्रयोग सफल हो गया, मुझे पता चला कि मैंने कर लिया। लेकिन मैं, इस मैं की वजह से वो भी नहीं समझ पाया। यही बुद्ध कह रहे हैं आपसे, यही सभी बुद्ध पुरुष हमसे कह रहे हैं कि जब तक तुम्हारा मैं भाव है, आत्म भाव है, तब तक यह कोई नहीं समझ सकता। यह आत्म भाव तो समझ ही नहीं सकता। यह इंजन जो कह रहा है कि मैं समझूंगा, यह इंजन तो समझ ही नहीं सकता एटम को।
और वह एटम को जिसने तोड़ के और उसको R&D करके खोजा है, उससे भी पूछा तो वो भी कहता है कि मुझे नहीं पता, मैंने ऐसे ऐसे किया, लेकिन कैसे हुआ ये मुझे भी पता नहीं कहाँ से हुआ, लेकिन मैंने खोज लिया। वो भी कह रहा मैंने खोज लिया, इस मैं की वजह से वो भी नहीं समझ पाया कि कहाँ से ये हुआ। ये धरती निर्लिप्त ही रहेगी। ये धरती का मतलब मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि जो 4 धातुओं में धरती है, मैं ये कह रहा हूँ कि यह जो बेस है हमारा, यह जो आधार है इस सृष्टि का, यह आधार ऐसे ही रहेगा। इस आधार से ही सब बनता है, इस आधार में ही सब समा जाता है, और फिर इस आधार से ही सब बनता है। इस आधार की खोज, यह जो आधार से जो बन रहा है वह नहीं खोज पाएगा। वो तब खोजेगा, तब पाएगा जब वो होगा ही नहीं। और वो होगा ही नहीं, ये कौन सी स्थिति है? ये बुद्ध की स्थिति है। इसीलिए हमने ये कह दिया कि वो अवतार है, क्योंकि वह तो इस आधार से ही निकल के आते हैं और हमको ज्ञान देते हैं और आधार में ही समा जाते हैं। हकीकत तो यही है। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, एक प्रोसेस है। अगर आप वापसी करोगे तो आधार से अगर वापस आना है और फिर आधार में ही वापस जाना है। अगर आप आज इंजन बन गए, इंजन से अब तुम्हें उसी आयरन ओर तक, उस एटम तक जाना है, तो आप जा सकते हो। बुद्ध पुरुष कहते हैं कि यह मार्ग हम देते हैं तुम्हें, इस मार्ग के जरिए तुम वापस जा सकते हो। क्या करना होगा? तृष्णा को छोड़ना होगा। क्या छोड़ना होगा? आत्मभाव को छोड़ना होगा। जब तक आत्मभाव है तब तक वो मिलेगा नहीं। आत्मभाव हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम तो कह रहे हैं हम इंजन हैं, हम इंजन हैं। मैं समझता हूँ कि मैंने बहुत अच्छी तरीके से खोलकर आपको समझाया है। यह इसको समझने की, हृदयगम्य करने की कोशिश करें, इसको और गहरे में अपने अंदर विचार करें, तो आपको पता चलेगा कि आप कुछ भी नहीं हैं। कोई भी यहाँ कुछ भी नहीं है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं सिर्फ इस क्षण में जीवन है। इसके बाद तुम सोच रहे हो कि कल था जीवन, कल को होगा जीवन, यह सिर्फ ख्याल है। और इन्हीं ख्यालों में हम बार बार भवलोक में पैदा होते। जीवन तो सिर्फ क्षण का है, क्षण में ही मर जाता है। जो देख रहे हैं हम कि अगले क्षण जीवन है, यह इस क्षण की उत्पत्ति है। जिस समय भी ये क्षण में हमारा आत्मभाव खत्म हुआ, हम यहाँ से मुक्त हुए, फिर हम यहाँ रहेंगे क्यों? इस भवलोक में हम क्यों हैं? अपने इसी कल की वजह से हैं कि कल यह हुआ था, अभी अगले पिछले क्षण में यह हुआ था, अगले क्षण में यह होगा। इसी हम पिछले और अगले क्षण में हैं, हम इस क्षण में हैं ही नहीं। जिस समय भी हम इस क्षण में रुक गए, उसी समय हमारा यहाँ से मुक्त हो जाना है। और इस क्षण में रुकने के लिए हमें क्या चाहिए? ध्यान। इसीलिए सभी बुद्ध पुरुषों ने आज तक की, जब से भी ये सृष्टि बनी, जब तक भी यहाँ जीवन रहा हुआ है, उस जीवन के होने से ही, तभी से बुद्ध पुरुष, वह सत्पुरुष, वह बुद्ध पुरुष यहाँ बुद्ध लोक से आकर हमें कहता है कि यहाँ से मुक्त होने का एक ही तरीका है कि इस क्षण में तुम ठहर जाओ। सिर्फ ध्यान से ठहरा जा सकता है। यही हमें विचार करना है। नमो बुद्धाय।